अब आगे कहते हैं कि एतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयानुभवतः प्रविविक्त भुक् तेजसः इत्यादि श्रुतेः। मतलब एतौ सूत्रात्म तेजसौ, सूत्रात्म मतलब वह हिरण्यगर्भ और तेजसौ माने यह तेजस। ठीक है, ये दोनों सूत्रात्मा और यह तेजस जो है यह भी तदानीम, तदानीम माने उस समय, कब? स्वप्न में। ठीक है, उस अवस्था में। तो ये सूत्रात्मा और तेजस जो हैं दोनों जो है उस अवस्था में स्वप्न में क्या करते हैं? मनोवृत्ति भी, ठीक है, अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयान अनुभवत है, जो वासनामय जो सूक्ष्म विषय हैं उनका अनुभव करते हैं। ठीक है, मतलब जो स्थूल विषय है उनका अनुभव स्वप्न में नहीं कर सकते। स्थूल विषय का मतलब जो भी चीज़ें हमें बाहर दिख रही हैं। मान लो आपके घर के बाहर एक फुटबॉल रखी हुई है, उसको तुम सपने में ले जाके थोड़ी ना खेल सकते हो। सपने में तो आपको स्थूल फुटबॉल नहीं मिलेगी, वहाँ तो आपको जो है सूक्ष्म फुटबॉल की कल्पना करनी पड़ेगी और उसी से आप खेलोगे, जो बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, ये सपने में से फुटबॉल लेकर के तुम बाहर जागृत अवस्था में उससे नहीं खेल सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि अंत उस समय पर उस स्वप्नावस्था में सूक्ष्म विषयान अनुभवता है, सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हुए जो है यह सूक्ष्म विषयों का अनुभव करने वाला होता है यह। ठीक है, कौन? सूत्रात्मा और तेजस दोनों उस स्वप्नावस्था में। ठीक है, कैसे करते हैं? मनोवृत्ति भी, अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा। ठीक है, और इसी को जो है प्रूफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रविविक्त भुक्त तेजस है। प्रविविक्त भुक्त तेजस है मतलब यह जो तेजस है, मंडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि यह जो तेजस है यह प्रविविक्त भुक है, मतलब सूक्ष्म जो विषय हैं उनका भोग करने वाला है। ठीक है, सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला यह तेजस है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। आगे कह रहे हैं कि अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योपहित सूत्रात्म तेजसयोर वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवत् च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवत् च अभेदः। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं अत्रापि माने यहाँ पर भी समष्टि व्यष्टि उपहित सूत्रात्म तेजस है, समष्टि से उपहित। ठीक है, और सूक्ष्म शरीरों की समष्टि से उपहित और सूक्ष्म शरीरों की व्यष्टि से उपहित यह जो सूत्रात्मा और तेजस है, समष्टि से उपहित हो गया सूत्रात्मा, व्यष्टि से उपहित हो गया तेजस, ये दोनों में भी उसी प्रकार का अभेद है। जैसे वन में और वृक्ष में, और वन से अवच्छिन्न आकाश में और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश में, जैसे जलाशय में और जल की बूंदों में, और जलाशय में दिखने वाले आकाश के प्रतिबिंब में और जल की बूंदों में दिखने वाले आकाश की प्रतिबिंब में जिस प्रकार अभेद है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी सूक्ष्म शरीरों की समष्टि से उपहित जो सूत्रात्मा है और व्यष्टि से उपहित जो तेजस है, इनमें भी क्या है? अभेद है। ठीक है, क्योंकि वेदांत का जो मुख्य जो सिद्धांत है वह क्या है? अभेद, अद्वैत, एक ही है ब्रह्म। तो अगर इन्होंने कहीं पर भी द्वैत दिखा दिया तो सिद्धांत खंडित हो गया। तो हर जगह जो है उसको बताएंगे पूरे संसार की उत्पत्ति, लेकिन फिर उनमें अभेद भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कह रहे हैं एवं सूक्ष्म शरीरोपत्ति, इस प्रकार जो है सूक्ष्म शरीर का जो है पूरी तरह से जो है वर्णन यहाँ पर किया गया। एवं सूक्ष्म शरीर के बारे में पूरी तरह से बताया गया। और अब जो है वो स्थूल शरीरों के बारे में बताएंगे। और स्थूल शरीरों के बारे में बताने से पहले कह रहे हैं कि पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है स्थूल भूतों की उत्पत्ति का वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहले पंचीकृत को बताएंगे। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, मतलब जो आकाश आदि जो पंच महाभूत बताए थे, इनके सूक्ष्म भूतों के सूक्ष्म शरीरों के बारे में बताया गया। तो जब हम इनके स्थूल भूतों की चर्चा करेंगे तो कहते हैं कि वो जो होते हैं वो पंचीकृत होते हैं। अब पंचीकृत क्या है इसको अच्छी प्रकार समझते हैं। अब यह पंचीकरण क्या है? तो कह रहे हैं कि पंचीकरणम तो आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु योजनीयम। ठीक है, अब इसको समझते हैं। कह रहे हैं पंचीकरणम तो, पंचीकरण तो वह है जब आकाशादि पंचसु, जो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच जो चीज़ें हैं, इन पांचों में से एक एक को, प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक आकाश आदि जो पंचमहाभूत हैं इनमें से प्रत्येक को द्विधा समम विभज्य, दो भागों में बराबर जो है बांटना है।
ठीक है, मतलब आकाश को, वायु को, तेज को, जल को और वायु को बराबर दो दो भागों में बांटना है। ठीक है, मान लीजिए आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी को हमने बराबर दो, ठीक है, बराबर जो है दो दो भागों में बांट दिया, समम विभज्य। अब इसमें जो पहला भाग है, ठीक है, तेषु दशसु भागेषु, अभी 10 भाग हो गए, प्रत्येक के 2 भाग, तो 5 चीज़ें हैं, तो पाँचों में से प्रत्येक के 2 भाग करते तो 10 भाग हो गए। तो तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य। इन 10 भागों में से जो पहले वाले भाग हैं इनको भी बराबर 4 भागों में बांट दो। तो ठीक है जी, तो प्रत्येक को हमने जो है बराबर 4 भागों में बांट दिया। तो हर एक भाग के कितने हो गए? 5 भाग हो गए। पहले हमने एक पार्ट के 2 भाग किए, फिर उनमें से प्रत्येक के हमने 2 भाग में से जो पहला वाला भाग था उसको हमने जो है 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, 1 2 3 4। और आगे कहते हैं कि तेषाम चतुर्णाम भागानाम स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन। अब ये जो 4 भाग हमने किए, इस जो हमने जो चतुर्णाम भागानाम, ठीक है, ये जो 4 भाग, हम मान लीजिए इसके हमने जो 4 भाग किए हैं, इस वाले के, आकाश के मान लीजिए, तो इसमें अपने द्वितीय भाग को, एक भाग के 4 भाग करती है, दूसरा भाग पूरा आधा खाली है, तो इस द्वितीय भाग को जो है छोड़ देना है। और कह रहे हैं अपने द्वितीय भाग को छोड़ करके, द्वितीय अर्धभाग को छोड़ करके भागांतरेषु योजनम, ये जो पहला वाला जो पार्ट है इसको दूसरे वाले के अर्धभाग में जोड़ देना है। इस तरह जोड़ते चले जाना है सब में। ठीक है, ये 4 पार्ट को, मतलब हमने आकाश के जो 4 भाग वाला जो अर्धभाग है उसको हमने वायु के आधे भाग में जोड़ दिया। फिर वायु का जो अर्धभाग है 4 पार्ट वाला उसको हमने तेज के आधे भाग में जोड़ दिया। फिर तेज का जो 4 पार्ट वाला आधा भाग है उसको हमने जल के आधे भाग में जोड़ दिया। फिर जल के जो आधा भाग है 4 पार्ट वाला, इसको हमने पृथ्वी के आधे भाग में जोड़ दिया। और पृथ्वी का जो 4 पार्ट वाला आधा भाग है इसको हमने आकाश के आधे भाग में जोड़ दिया। तो इस तरह से कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5वां भाग हो गया ये। 4 भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए ये, और 5वां भाग हो गया दूसरे वाले का आधा भाग। तो ये क्या हो गया? पंचीकृत। तो इस तरह से जो है यह पंचीकृत कहलाता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि तदुक्तम कहा भी गया है, द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशर योजनात् पंच पंचते। मतलब द्विधा विधाय चैकैकम, एक पार्ट को द्विधा विधाय 2 भागों में बांट दो। ठीक है, हर एक को जो अभी बता दिया है। चतुर्धा प्रथमम पुनः, उनमें से पहले वाले भाग को 4 भागों में बांट दो। 1 2 3 4, 4 भागों में बांट दिया। फिर स्वस्वेतर द्वितीयांशर योजनात् पंच पंचते, अपने को छोड़ करके इस 4 भाग वाले पार्ट को दूसरे के आधे भाग में जोड़ते चले जाओ। ठीक है, इस तरह से कह रहे हूँ, तो जो भी बताया, तो इस प्रकार से कह रहा है पंच पंचते योजनात्, योजन जोड़ते चले जाओ, पंच पंच मैंने 5 करके। इस तरह से 4 भाग हो गए ये, और 5वां भाग हो गया द्वितीय वाले का आधा भाग। तो फिर आगे कह रहे हैं कि अब जब पंचीकरण की प्रक्रिया को तो बता दिया कि इस तरह से पंचीकृत हो जाता है। ठीक है, इससे जो है स्थूल शरीर की उत्पत्ति से पहले पंचीकरण की प्रक्रिया को बता दिया। लेकिन कह रहा है पंचीकरण का श्रुतियों में कहीं भी उल्लेख तो है नहीं, तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर जो है संदेह होता है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर संदेह नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम, इसकी अप्रमाणता के विषय में जो है अप्रामाणिक होने की जो है शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? त्रिवृत्तकरणे श्रुते है, त्रिवृत्तकरण श्रुते है। मतलब यहाँ पर इसको पहले पूरा समझ लेते हैं। कह रहे त्रिवृत्तकरण श्रुते है पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्। मतलब कि क्योंकि त्रिवृत्तकरण की जो श्रुति है पंचीकरण को भी वह उपलक्षित करती है। जैसे त्रिवृत्तकरण था वैसे ही पंचीकरण भी है। अब यह त्रिवृत्तकरण क्या है? यह छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, वहाँ पर श्रुति रूप में, और वहाँ पर वर्णन है कि वह जो सत नाम का देवता था उसने ईक्षण किया, उसने देखा, उसने सोचा कि अब जो है मैं इस जीवात्मा रूप से इन तीनों को, मतलब तेज को, जल को और अन्न नामक जो देवताएं हैं उनमें प्रवेश करके, ठीक है, नाम की और रूप की जो है अभिव्यक्ति करूँगा। ठीक है, तो उनमें और क्या करूँगा, और उनमें से प्रत्येक को, एक एक देवता को त्रिवित करके जो है 3 रूपों वाला जो है बनाऊँगा। तो ऐसा जब ईक्षण किया तो उसने फिर अपने उस परमात्मा देवता ने अपने द्वारा जो बनाए गए तेज, जल और अन्न नाम के 3 देवता हैं उनमें से प्रत्येक को त्रिवित किया, अर्थात 13 3 लड़ियों वाला बनाया, और फिर त्रिवितकरण की श्रुति जो है इसी को कहा गया। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं वहाँ पर त्रिवृत्तकरण है, उसी प्रकार यहाँ पर पंचीकरण है। लेकिन वहाँ पर जो है सिर्फ अग्नि और मतलब वहाँ पर सिर्फ तेज, जल और अन्न का जो है वर्णन है, और यहाँ पर हमने 2 चीज़ें और जोड़ दी हैं।
ठीक है, इसलिए हमारा पंचीकरण हो गया है। तो पंचीकरण में जो है अप्रमाणिकता नहीं है, संदेह, यहाँ प्रमाणिकता का संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे त्रिवृत्तकरण था छांदोग्य उपनिषद का, उसी प्रकार जो है हमारा पंचीकरण है। त्रिवृत्तकरण श्रुते है, श्रुति में जो है त्रिवृत्तकरण का वर्णन है, उसी प्रकार हमारा पंचीकरण है, और उसका उपलक्षण होने के कारण इसमें जो है संदेह हमें नहीं करना चाहिए। यह भी प्रामाणिक है, इसकी जो है प्रामाणिकता पर जो है संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च वैशिष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः। मतलब कह रहे पंचानाम पंचात्मकत्वे, ठीक है, मतलब 5 महाभूतों के समान रूप से पंचात्मक होने पर भी, पांचों जो महाभूत हैं उनको समान रूप से पंचात्मक होने पर भी, पंचीकरण होने के बाद भी उनमें जो है तेषु, समान रूप से पंचीकरण होने के बाद भी, तेषु माने उनमें जो है वैशेष्यात्तु तद्वादस तद्वादः है, ये न्याय है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने अपने भाग का मतलब विशेष भाव हो गया, अपने अपने भाग का हो गया विशेष भाव। ठीक है, हमने इसके 4 भाग किए जब, तो अपने अपने भाग का एक तो विशेष भाव हो गया, और अपने अपने भाग का आधिक्य होने से जब ये दूसरे भाग में जुड़ेगा तो आधा भाव दूसरे का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या है, अपने भाग का आधिक्य है, आकाश में अपने भाग का आधिक्य है, क्योंकि इसके 4 भाग हैं और इसका एक ही भाग है, तो इसका आधिक्य होने से इसको आकाश ही कहा जाएगा। फिर इसमें इसके 4 भागों का आधिक्य है और इसमें अगले वाले का आधा भाग है, तो इसलिए इसको जो है आकाश के बाद वायु ही कहा जाएगा। तो कह रहे हैं कि अपने अपने भाग का विशेष भाव होने से और आधिक्य होने से उसी नाम से वह व्यवहृत होता है। वैशिष्यात्तु विशेष होने से तद्वादः, अपने नाम से ही तद्वादः वह नाम जाना जाता है, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है ऐसा। और इति न्यायेन, इस न्याय से जो है आकाश आदि व्यपदेशः संभवति, आकाश आदि जो है उनका नाम जो है रखा गया है, उनका उस नाम से उस नाम से जो है व्यवहार होता है, उस नाम से उनको जाना जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि पंचीकरण हुआ, तो पंचीकरण में 5 भागों में से 4 भाग तो आकाश के अपने थे, एक भाग जो वायु का था, तो 4 भाग इसके ज़्यादा थे, इसलिए ज़्यादा इसका भाग होने से इसको आकाश कहा गया। ठीक है, इसको आकाश वायु नहीं कहेंगे, आकाश ही कहेंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं आगे फिर तदानीम आकाशे शब्दों भी व्यज्यते, इस आकाश से, ठीक है, उस समय जब पंचीकरण के बाद, जब पंचीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद आकाश में जो है तदानीम आकाशे, आकाश में शब्दों अभिव्यज्यते, शब्द जो है स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है। ठीक है, वायु में शब्द और स्पर्श जो है दिखता है, अग्नौ, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप जो है स्पष्ट होता है, अभिव्यक्त होता है। ठीक है, अप माने जो है जल में शब्द स्पर्श रूप और रस चारों के गुण मिलते हैं, और फिर पृथ्वी में शब्द भी मिलता है, स्पर्श भी मिलता है, रूप भी, रस भी, और पृथ्वी का अपना गुण गंध तो है ही। ठीक है, तो एक एक करके जब ये पंचीकृत होते जाते हैं तो जिस जिस के गुण इसमें आते जा रहे हैं वो सब इनमें मिलते चले जाते हैं। मतलब जब पंचीकरण के बाद जो है उस समय आकाश में शब्द अभिव्यक्त होता है, आकाश के बाद वायु में शब्द और स्पर्श दोनों अभिव्यक्त होते हैं, वायु के बाद अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप तीनों अभिव्यक्त होते हैं, अग्नि के बाद जल में शब्द स्पर्श रूप जो पहले से आ रहे हैं और उसका अपना जो है रस वह अभिव्यक्त होता है, और फिर जल के बाद पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस शुरुआत के चारों, और अपना जो उसका गुण है गंध वह स्पष्टतया जो है प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वर्महर जनस्तपः सत्यम इति एतत् नामकानाम उपरि उपरि विद्यमानानाम। ठीक है, मतलब एतेभ्य पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य, इन पंचीकृत भूतों से, ये जो 5 महाभूतों को हमने पंचीकृत कर दिया, इन पंचीकृत भूतों से जो है, अब यहाँ पर जो है इन पंचीकरण के बाद होने वाली जो भौतिक सृष्टि है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि इन पंचीकृत भूतों से सबसे पहले भूः, भुवः, स्वः, मह, जनः और तपः और सत्यम, इस प्रकार से
एतन नामकम, इस इन नामों वाली, ऊपरी ऊपरी माने ऊपर की ओर एक एक करके, सबसे पहले भू, फिर उसके ऊपर भुवः, फिर उसके ऊपर स्वः, उसके ऊपर मह, उसके ऊपर जनः, उसके ऊपर सत्यलोक, इस तरह से जो है विद्यमान नाम, ऊपर ही ऊपर विद्यमान नाम, ऊपर ऊपर की ओर क्रमशः विद्यमान। और नीचे के लिए कह रहे हैं अतल, सबसे पहले भू के नीचे अतल, अतल के नीचे वितल, वितल के नीचे सुतल, उसके नीचे रसातल, उसके नीचे तलातल, और उसके नीचे महातल, और उसके नीचे पाताल। नाम का नाम अधो अधो विद्यमाना नाम, नीचे नीचे की ओर विद्यमान। लोका नाम, लोकों से, लोकों का क्या होता है जो है इन नाम वाले नीचे के लोग जो हैं वो समस्त कह रहे हैं ब्रह्मांडस्य तदंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणाम। तो यह पूरा ब्रह्मांड बनता है, इन 14, यह ब्रह्मांड बनता है, और इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाले यह जो 14 लोक हैं, ठीक है, 7 ऊपर की ओर और 7 नीचे की ओर जो हैं, चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, स्थूल शरीर और उनके निर्वाह करने के योग्य जो हैं वह तद उचितानाम अन्नपानादीनाम चोत्पत्तिर्भवति। तो इस प्रकार से जो है ऊपर इन पंचीकृत स्थूल भूतों से, पंचीकृत जो ये भूत पंचमहाभूत थे, इनको जब पंचीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद 7 लोग जो हैं ऊपर को और 7 लोग जो है नीचे को इस तरह से बनते हैं, और इस तरह से पूरा ब्रह्मांड बनता है। और फिर इस ब्रह्मांड में इन 7 ऊपर के लोकों में और 7 नीचे के लोकों में तद उचितानाम, ठीक है, उन जगहों में रहने वाले जो जीव हैं, उन स्थूल शरीर के, उनके निर्वाह के लिए, उनके पुष्टि के लिए, उनके पालन के लिए जो है कह रहे हैं अन्न पानादि नाम, उसी प्रकार के अन्न और भोजन और पान भी जो है उत्पत्तिर्भवति, उत्पत्ति होती है। आगे कह रहे हैं कि चतुर्विध शरीराणी, मतलब यह शरीर जो है ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ठीक है। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदिज, इस प्रकार के 4 शरीर हैं जो इन लोकों में रहते हैं। उनमें से कह रहे हैं जरायुज कौन से हैं? जो जरायुभ्यु, मतलब जो जरा माने होता है जरायु, जरायु माने कहते हैं गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले, जरायुभ्यो जातानि मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले, मनुष्य पशु आदि नहीं, मनुष्य और पशु आदि जो हैं उनको जरायुज कहते हैं, क्योंकि वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और वो कौन है? मनुष्य पशु आदि हैं। अंडज कौन से हैं? अंडेभ्यो जातानि, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, अंडों से उत्पन्न होने वाले पक्षी, पन्नगादि नानी, पक्षी और पन्नग माने सांप आदि जो हैं ये अंडज हैं। फिर कह रहे हैं स्वेदजानी, स्वेदज माने होता है पसीना, ठीक है। तो पसीने से उत्पन्न होने वाले जो हैं वो कौन से हैं? यूक, मशक आदि नहीं, यूक माने होता है जो जुए हैं, मशक माने मच्छर आदि हैं, ये सब कीचड़ से, पसीने से, इन चीज़ों से उत्पन्न होने वाले हैं, इनको स्वेदज कहते हैं। और उद्भिज्य माने जो धरती को फाड़कर बाहर निकलते हैं, जिनका अंकुर होता है। भूमिम उद्भिद्य जाता नहीं, भूमि को जो है भूमि को फोड़कर, धरती को फोड़कर उत्पन्न होने वाले, फाड़कर ऊपर आने वाले जो लोग हैं, जाता नहीं। लता वृक्षादीनी, लता वृक्ष माने जो लताएं हैं और वृक्ष आदि हैं, ये क्या हैं? उद्भिज्य हैं, इनको उद्भिज्य कहा गया। तो इस प्रकार से 4 शरीरों के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के समान स्थूल शरीरों की भी समष्टि और व्यष्टि का भेद दिखलाते हुए बताते हैं कि अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एकानेक बुद्धि विषयतया वनवद जलाशयवद्वा समष्टिर वृक्षवद जलवद्वा व्यष्टि अपि भवति। मतलब यहाँ पर भी स्थूल शरीर में भी 4 प्रकार के जो समस्त स्थूल शरीर जो बताए, चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर जो हैं इनमें भी क्रमशः कह रहे हैं एकानेक बुद्धि विषयतया, एकत्व और अनेकत्व की बुद्धि के विषय होने से, वनवद जलाशय वद्वा, वन या फिर जलाशय के समान समष्टि होती है, समष्टि ही, और वृक्षवद जलवद्वा, वृक्ष और जल की बूंद के समान व्यष्टि ही भवति, व्यष्टि ही अपि भवति, व्यष्टि भी होती है।